नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। वीकली एनालिसिस का वीडियो है और बहुत ध्यान से इसको देखना है अपनी लर्निंग, नॉलेज और एजुकेशन के लिए। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसको ऑब्जर्व जरूर करना ताकि चीज़ें कुछ सीखने और समझने को मिले। रही बात निफ्टी की और ओवरऑल मार्केट के व्यू की, तो कल हमारे मेन चैनल मनी मैटर्स में हमने इसका वीडियो जो है वो डिस्कस किया है कि अब कोशिश होकर कैसे काम करना है। और अभी आपके जो सपोर्ट्स है ना, बड़े सपोर्ट्स पे ही आपको काम करना पड़ेगा। अगर मार्केट में आप काम कर रहे हो, छोटे सपोर्ट्स पे काम करना विल नॉट बी दैट ईजी। तो निफ्टी के ऊपर अभी हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 915 पे हैं अभी। और इसको चार्ट को बड़ा करके यहां मैं डायरेक्ट आज पहले स्टॉक ऑफ द वीक का नाम लिखता हूं, दैट इज लाल पैथ लैब्स। आओ इसको देखो जरा। एंड इस कंपनी का अभी रिसेंट में ना रिजल्ट्स भी आए हैं, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज लाल पैथ लैब। वॉच लिस्ट में क्यों आई है वो समझो, आपको शायद इतना ही चार्ट दिख रहा होगा। लुक एट दिस, इसको वीकली कन्वर्ट कर देते हैं, इजी तरीके से समझ आएगा। दैट्स द लाल पैथ लैब। और इसको थोड़ा सा जूम आउट करके पूरा देखेंगे तो पिक्चर सामने आ जाएगी। देखो, सो दैट्स लाल पैथ लैब। ये जो लेवल्स थे ये 2022 में लास्ट टाइम टच हुए थे। मैं यहाँ पे इसका जो डेट है वो भी लगा देता हूँ, जो मंथ या डेट है, वीक है, जनवरी 2022 में लेवल्स टच हुए थे। तो यानी कि अभी तक हो गए हैं 4.5 साल, और अब आ गया है जुलाई 2026 और ये एंड होने वाला है जुलाई। अब आएगा अगस्त, तो अगस्त की वॉच लिस्ट में भी ये हो सकता है आपके। तो दिस इज 4.5 ईयर्स ब्रेकआउट। 4.5 ईयर का मतलब पता है आपको कितना हो गया? 12 चौके 48 और उसमें आप 6 महीने और जोड़ दो, लगभग 54 मंथ्स। ओके, ये 54 महीने बाद उन प्राइजेस पे आ रहा है, यानी 54 कैंडल्स बन चुकी है। इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे उससे पहले एक बार वॉल्यूम को नोट कर लो। सी द वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन एट दिस पॉइंट। ब्रेकआउट अगर होता है तो ये कंफर्म होगा कि ये बुल्स के ही वॉल्यूम है और उन्होंने कुछ इंटरेस्ट शो किया है फॉर द नेक्स्ट अपसाइड, फॉर द नेक्स्ट रैली, ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मंथली चार्ट। तो अब आप काउंट करो कि कितनी कैंडल्स हैं यहाँ से जनवरी 2022 से इतनी, तो लगभग 50 से ऊपर कैंडल्स आपको मिलेगी। 54 कैंडल्स के लगभग है। सो अगर इतना बड़ा कुछ प्राइस एक्शन हो रहा है जहाँ पे पीछे रिजेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4th अटेम्प्ट हो रहा है इसको काटने का। सो आई थिंक इसको आपको रिव्यू करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए और चीज़ों को समझना भी चाहिए। अगर बात कर ले इसके ऊपर, तो देखो उसके ऊपर जो है वो इन रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। एक बार इसके रिजल्ट दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले थोड़ी सी, फिर हम डेली चार्ट पर वापस डिस्कशन करेंगे। दैट्स लाल पैथ लैब। स्टॉक का फी 52 का है, मार्केट कैप 30,000 करोड़ की है। आरओसी आरओई लुक्स गुड। और अगर डेट इक्विटी की बात करें तो डेट नहीं है कंपनी में। मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कि मार्केट ने इसको पहले से मान के रखा है कि कंपनी को प्रीमियम देना ही देना है। पैग रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादा निकल के आता है, लेकिन क्या ये डिजर्व करता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे ना तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी डिजर्व करता है कि नहीं करता है। लुक एट द प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ना इसको देखना आप, 170 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने अभी पोस्ट किया है जून में, एंड रेवेन्यू रही है 798 करोड़ की। क्या ऐसी रेवेन्यू, क्या ऐसे प्रॉफिट्स प्लस मार्जिन्स जो 31% के रहे हैं, जो कि पीछे भी 31 रहे और 31% के मार्जिन इसके बेस्ट एवर मार्जिन्स है। अगर पिछले 10-12 क्वार्टर्स को देखा जाए, प्रॉफिट देखा जाए तो बेस्ट एवर प्रॉफिट है, और अगर रिवेन्यू देखे तो बेस्ट एवर रिवेन्यू है। तो कंपनी डिजर्व भी करती है इस टाइप की वैल्यूएशंस, ऐसा अभी तक लग रहा है, क्योंकि मार्केट उसको वैल्यू देगा। जो चीज़ चल रही है मार्केट उसको वैल्यू देगा कि अगर उसके पीछे कोई बैकअप है सॉलिड तो इसके पीछे है। अगर यहाँ पर ईयरली रिजल्ट्स को देखें तो कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर रिवेन्यू एंड ऑल्सो बेस्ट एवर प्रॉफिट्स। ऐसे प्रॉफिट्स 546 करोड़ के प्रॉफिट्स भी कंपनी कभी नहीं लेके आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अभी 2021-22 का हाई है ना, वहां से कंपनी के प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। डबल, जो प्रॉफिट 350 करोड़ थे तब वैल्यूएशन क्या थी, और अभी 550 करोड़ है। जब प्रॉफिट 296 करोड़ थे और आज लगभग 600 करोड़ हो रहे हैं, तो भी मार्केट क्यों वैल्यूएशन नहीं देता? उसका रीजन है पी एडजस्टमेंट। पी एडजस्टमेंट क्या होता है इसको समझो। यहाँ पे 10 साल का पूरा डाटा देखो, एक टाइम पे पी कितना चला गया था, ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, इसको करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, लगभग 110 के आसपास का पी है, 108 का पी। अप्रैल 2021 में 108 का पी था। तब तो ऐसा लगता है कि मतलब ये कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन फिर चाहे कितने अच्छे रिजल्ट्स आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, पी जब एडजस्ट होती है ना, तो अभी वही कंपनी की पी लगभग 50 के आसपास है और मार्केट ने वैल्यूएशन कुछ नहीं दी, मतलब शेयर प्राइस ने रन नहीं किया है। अगर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ एक चीज नोटिस करनी है, प्रमोटर्स ने यहाँ पे माइनस करी है होल्डिंग 0.02%। 0.02% से होल्डिंग कम करी है, लेकिन एफआईआईज ने वही बढ़ा दी और डीआईआईज ने भी बढ़ा दी है। पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है और पब्लिक के पास कुछ है भी नहीं, वैसे भी 1 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, पब्लिक सिर्फ 7% की होल्डिंग रखती है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ओवरऑल सीन जो है ये बताता है कि दिस कुड बी एन आइडल फॉर योर स्विंग वॉच लिस्ट। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट पे।
यस ये हम कर लेते हैं कन्वर्ट डेली चार्ट, और वॉल्यूम सपोर्टेड है, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अब चलो ये इस रेंज को काटता है तो उसके बाद सपोर्ट्स क्या रहेंगे, तो अगर आप नोट करोगे ना यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको ऐसे ही समझ आ जाएगी। ये पीछे सपोर्ट रहा हुआ है, ये पॉइंट हम यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, अभी रिसेंट में इसने फिर से इसको सपोर्ट बनाया है। सो आई थिंक इसको आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान सकते हैं। ऊपर में अगर बात करूँ देखो रेजिस्टेंस है ना वो इतने पे है, लेकिन अभी का जो ये स्विंग हाई है ना ये लगभग इतना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ये इसके ऊपर भी क्लोज कर देगा ना सक्सेसफुली, तो एक तरीके से इस वेव का ब्रेकआउट हो सकता है। कोई 4.5 साल बाद आ रहा है तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट हो सकता है। जनरली वो ब्रेकआउट इस बड़े रेजिस्टेंस के बाद माना जाता है, लेकिन इस केस में आप इसके ऊपर भी इसको देखना चाहें तो रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किया जा सकता है, क्योंकि इतना गजब का प्राइस एक्शन है रीसेंट का जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर ये प्रॉपर एक वेव लगी है, इसको ऐसे समझो इस तरीके से गई थी, यहां तक पूरी आई है फिर ऊपर गई है। सो लेट इट क्रॉस दिस वन एंड देन आप इसको सपोर्ट बना के एक बार रिव्यू करना चाहो कर सकते हो। बात करते हैं सेकंड कंपनी की। सेकंड कंपनी इन दिस लिस्ट वुड बी सविता ऑयल। सविता ऑयल पे चलो डिस्क्लोजर दे देता हूं। सविता ऑयल हमने हमारे चैनल मेंबर्स एंड एसटीपी सर्विसेज में यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। चैनल मेंबर्स जो इस चैनल पे ज्वाइन बटन क्लिक करके जुड़ते हैं उनको पहले से पता है यहाँ डिस्कस हो रखा है। लेकिन जनरली मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जब मूव आ जाता है इतना % फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल, तो आपको कंसिडर करना है कि स्विंग डन है। क्यों? क्योंकि जब ये बड़े करेक्शन आते हैं ना वापस, इसको डेली चार्ट पे देखना एक बार, हम कह तो देते हैं कि हमें बड़े स्विंग्स चाहिए, तो बड़े स्विंग्स के लिए बड़े बड़े करेक्शंस भी झेलने पड़ते हैं, वो सबसे झेले नहीं जाते। अब यहाँ देखो ये जैसे 450 से मानो निकला था, ऊपर में गया 625, ओके। वो स्टॉक जब वापस 490 आता है ना 625 का, तो सिर्फ ब्लेमिंग हो सकती है कि प्रॉफिट बुक क्यों नहीं करवाया। इसलिए कोई भी एनालिस्ट रिस्क ही नहीं लेता, वो कहता है भाई तुम जानो इसमें खा पी के निकल जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो बुलिश है बट लॉन्ग टर्म में रखने का इतना कैपेसिटी किसमें है। प्लस एक महीने बाद सेम प्राइस देखना, कई बार तो स्टॉक 4-4 महीने सेम प्राइस पे रहते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म की जर्नी शुरू करते हैं। तो एक महीना भी अगर वो सेम प्राइस पे रह जाए तो भी पेशेंस जवाब देने लगता है। सो इट इज़ बेटर कि आप टाइमली अपना खा पी के निकलते रहा करो, और इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो ये आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ये कंपनी अभी हमारी वॉच लिस्ट में क्यों आई है। आ जाओ डेली चार्ट से मंथली चार्ट। दिस इज द मंथली चार्ट। कंपनी ये भी जो है ना जुलाई 2024 में एक टॉप लगाती है, उस टॉप को जुलाई 2026 में इसने काट दिया है, लेकिन क्लोज नहीं किया है, ओनली काटा है ना। व्हाट वाज द टॉप लेवल? टॉप लेवल जो है वो ये था, ओके। इसको टच कर दिया है, इसके ऊपर क्लोज चाहिए, डेली क्लोज। डेली क्लोज आएगी तो हम आगे रिव्यू कर सकते हैं। अब जरा इसको एक बार वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। रिजल्ट्स कंपनी के अभी फिलहाल आए नहीं हैं, रिजल्ट्स आने के बाद ब्रेकआउट होगा ज़्यादा अच्छा होगा। रिजल्ट्स आने के बाद ब्रेकआउट होगा ज़्यादा अच्छा होगा। फिर से रिपीट, रिजल्ट आने के बाद अगर ब्रेकआउट होगा ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर रिजल्ट आने से पहले भी हो रहा है तो वो खराब नहीं है, क्योंकि अभी तक डेट ही हमारे पास नहीं आई है जहाँ तक मैंने देखा है। और यहाँ एक चीज़ ये देखो, अब इस पे चलो, इसका कंसोलिडेशन देखो यहाँ कितना हुआ है। ये टाइम वाइज भी करेक्शन हो गया, मतलब इस जोन के पास आप आए, आने के बाद आपने क्या किया, पहले टाइम वाइज करेक्शन भी कर लिया और प्राइस वाइज करेक्शन भी कर लिया, ठीक है। अब आप रेडी हो किसके लिए? ब्रेक करने के लिए रेजिस्टेंस को। तो क्या बुल्स इसे रिव्यू करेंगे? मेरा आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ वो अब छोटे सपोर्ट नहीं देखेंगे, थोड़े लंबे सपोर्ट करने पड़ेंगे। एक्चुअल में हमारे तो वैसे भी शॉर्ट टू मिड टर्म ही होते हैं, 2 से 5 महीने के सपोर्ट हम एनालाइज करते हैं, बट फिर भी अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है मार्केट में, क्योंकि ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, पता नहीं है यार उनका वो क्या कर दे, जीने नहीं दे रहे हैं सच बताऊं तो। ठीक है, झेलना पड़ेगा और कोई इलाज है नहीं। अब चलो वापस डेली चार्ट। अब इसमें भी देख लो नीचे वॉल्यूम सपोर्टेड है। अभी रिसेंट का जो एक कैंडल बना था दिस वन वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द वॉल्यूम्स। तो इस पे भी आप ध्यान रखोगे, चीज़ों को नोट करके चलना है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर चाहिए अपने को क्लोज या फिर इसके ऊपर सस्टेन करे। एंड जुलाई 24 और लगभग जुलाई आ गया है 26, तो 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का टाइम पास हो चुका है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना, बिना क्लोज के रिव्यू करने की सोचना मत। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि अभी कितना टाइम लेगा किसी को नहीं पता, हो सकता है यहाँ टाइम पास कर दे। सो नो वन नोज। इसलिए जब क्लोज हो जाए उसके बाद ही इसको देखना है। उसके बाद सपोर्ट क्या रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे रिपोर्ट में दे दूंगा। ये वाला लाइन सपोर्ट है या नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं बिना टाइम गंवाए, ओके। दैट इज कॉन्फिडेंस पेट्रो। हमने इससे पहले चेन्नई पेट्रो भी डिस्कस किया था, आज हम कॉन्फिडेंस पेट्रो को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी कॉन्फिडेंस क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद एक बार इसने देखो यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन किया था, ब्रेक हुआ, ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये एक टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन कर रहा है। द ओनली थिंग जो कि मुझे इसमें थोड़ा सा रिस्क वाली लगती है कि पीछे ये इसने जो रेजिस्टेंस बनाया है ना,
इस पॉइंट पे, पीछे इस पॉइंट पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर है लगभग यहाँ पर, तो बेटर होता है यहाँ आके रेजिस्टेंस बनाता तो अच्छा होता। ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ाता है। रिस्क कैसे बढ़ाता है, मानो स्टॉक 80 से निकला तो 85 पे जाके वो रुक जाता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर दूसरा रेजिस्टेंस है तो आया समझ में। लेकिन ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है तो यू कैन सी दिस वन, क्योंकि मार्केट की हालत खराब है, मिड स्मॉल गिर रहे हैं 4-5 दिन से, और ये थोड़ा सा इंडिकेशन पुलिश दे रहा है, तो इस पे ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पे इसको जूम करके अब नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड फ्लैग पैटर्न इन द टेक्निकल एनालिसिस लैंग्वेज। यहाँ पे आप समझोगे, और यहाँ पे अगर इसको देखोगे ना, सो सेलिंग प्रेशर का नॉलेज ले लो। ये सेलिंग प्रेशर पहले बड़ा था इसी रेजिस्टेंस जोन से, फिर छोटा हुआ, और अब की बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें कब रिव्यू करना है, जब इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज कर दे तभी रिव्यू करो। एंड आफ्टर दैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, दैट आई विल शेयर इन द रिपोर्ट। तो ये आपको समझ आ गया कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का चार्ट है, इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की थ्योरी में लाते हैं। इसको वीकली कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखो वीकली चार्ट पे आपको साफ पता चल जाएंगे कि 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए हैं, 1 2 3 एंड दिस इज द 4th अटेम्प्ट। तो 3 से 4 अटेम्प्ट हुए हैं, अगर वो काटना चाह रहा है तो लेट इट ब्रेक समथिंग। और कितने टाइम बाद हो रहा है, लास्ट टाइम इस प्राइस के ऊपर आप ट्रेड करे थे दिसंबर 2024 में, तो लगभग 18 महीने यहां भी हो चुके हैं, उसके बाद आप आ रहे हो, देखा जा सकता है। बस एक ही रिस्क है जो मैंने आपको बताया कि 2 रेजिस्टेंस पास है, इमीडिएट यहां पे एक रेजिस्टेंस इसको और मिल सकता है, दैट्स द ओनली रिस्क। बट इफ यू वांट टू चेक एंड रिव्यू, इट्स योर चॉइस। अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। मंथली कन्वर्ट करेंगे और मंथली चार्ट पे इसको जूम करा। अब क्यों यहाँ पे मैंने मार्क किया है वो देख लो। मंथली चार्ट पे ना पीछे आपको दिखेगा इस पॉइंट पे, अगर हम जुलाई की क्लोज भी इस महीने के ऊपर कर गए तो भी मेरे हिसाब से कि एक तरीके से बुल्स को इनवाइट करेगा ही करेगा। उसके बाद में ऊपर में 2 रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि दोनों ही साइकोलॉजिकल लेवल रहेंगे मेरे हिसाब से। ये दोनों ही साइकोलॉजिकल लेवल है, मुझे ऐसा लगता है इनको ध्यान में रखा जा सकता है। स्टॉक यहाँ से निकलते ही अटेम्प्ट करेगा कि इधर में जाने की कोशिश करता हूँ, ये अटेम्प्ट हो सकता है, बट ध्यान रखिए मार्केट है, मार्केट में गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लियर होना चाहिए, अगर सपोर्ट क्लियर नहीं है वी मे गेट ट्रैप्ड इन दिस काउंटर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, वीडियो छोटा रखा है ताकि चीज़ें समझ आए। सेटअप कौन से कहाँ है वो बता देता हूँ, उसके लिए वेबसाइट पर चलिए। सो दैट्स द वेबसाइट। यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप कंप्लीट सीखना चाहो वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम इस वीडियो, अगर आपकी इच्छा है तो आप सीख सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं। अब आओ यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से सेटअप्स है वो समझ लो। तो लालपैथ लैब की हमने बात करती है। लालपैथ लैब पे अभी एक सेटअप लग रहा है, दैट इज कप एंड हैंडल वीएल ब्रेकआउट, ये वाला लग सकता है। और उसके बाद में एटीएच वाला सेटअप भी एक्टिवेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा था सविता ऑयल। सविता ऑयल पे देखिए यही वाला सेटअप जो है एक्टिवेट होगा, तो इसको अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। चीज सीखने को मिलेगी, रिग्रेट नहीं होगा, इतना मुझे पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक और सेटअप था, दैट वाज कॉन्फिडेंस पेट्रो। तो कॉन्फिडेंस पेट्रो पे ना ये इन दो की तैयारियां हो रही है। इन 2 सेटअप्स को अगर देखना चाहो देख सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा सर लालपैथ है तो इतने टाइम बाद आ रहे हैं, क्या मल्टी ईयर नहीं हो सकता? नहीं, मल्टी ईयर नहीं होगा, क्योंकि मल्टी ईयर के लिए जो कंडीशंस हमारी है ना वो अलग है। जब आप इसे देखोगे तब आपको पता चलेगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम किसे काउंट करते हैं। सो आई होप चीजें सीखने को मिली है, कुछ समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स है, और अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। इतना ही, जय हिंद जय भारत।